अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में क्या हुआ था? निफ्टी में वही सेम चीज़ हुई थी। ये बाई एग्जैक्ट 22,000 का क्लोजिंग था। ये 16 जनवरी को, 17 जनवरी को यहाँ पर भी 600 400 500 पॉइंट का गैप डाउन कर दिया। हालांकि उसके तीसरे दिन भी बहुत ही अच्छी बड़ी गिरावट आई उसमें, पर वो संभल कर क्या है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट की वजह से ये संभल कर बैंक तो अदर इंडाइसिस जैसे आईटी ऑटो वगैरह के सपोर्ट की वजह से ये वो जो गैप डाउन था उसको निकाल लिया, अपना लाइफ टाइम हाई निकाल के। पर यहाँ पे ये जो सेटअप बना है ना, आप समझ लीजिए, ये जो सेटअप है ना, बार बार मैंने कहा कि ये सेटअप हमेशा रिवर्सल करता है। ये और ये तीन के अंदर होते हैं ना, पता नहीं उसे क्या कहते हैं, पढ़ा था पर अब भूल गया नाम। तो ये रिवर्सल देती है। 1 2 3 लगातार 3 दिन सेम लो से बैंक मतलब निफ्टी ने लगाया, सेम लो लगाया 3 दिन। तो देखेंगे आगे क्या होता है बैंक निफ्टी वगैरह में, क्योंकि मेजर सारा इवेंट आ रहा है, इलेक्शन वगैरह, ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड आ गया, सेबी का कुछ मिड कैप स्मॉल कैप में भी आ गया। ईडी ने सेबी ने मिड कैप स्मॉल कैप में लगाया, ईडी ने वहाँ पे ये लगा दिया। वही एसएमई में जो एसएमई आईपीओ आते हैं उसमें कहीं से जो हवाला के थ्रू पैसा आता है उसका भी 2-4 लोगों को पकड़ दिया। तो ये सब कई सारी न्यूज़ेस आए थे, इसकी वजह से ये अच्छा खासा फॉल आया, फिर रिकवर कर गया। फिर आज एक इनसाइड कैंडल कहते हैं, इसकी इनसाइड ही रही है, इसमें ज़्यादा कोई मुंह नहीं आई है। तो अब देखेंगे आगे, जैसे जैसे मार्केट चला है वैसे पीछे ही जाना पड़ेगा। अब तो वॉलेटिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है मार्केट में। तो अब सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में बड़ा खतरनाक इवेंट हो रहा है। समझ रही है क्या हो रहा है, आपको बताते हैं। तो बैंक निफ्टी 16 जनवरी ये दिखा रहा है, 16 जनवरी का ये 48100 का क्लोजिंग था। ये डोजी कैंडल है। आप ये क्योंकि अब मार्क लगाया है, लाइन लगाया, इसलिए नहीं देख पा रहे, पर ये डोजी कैंडल 48100 का ये क्लोजिंग था। उसके दूसरे दिन रिजल्ट आया, HDFC बैंक का रिजल्ट आने की वजह से ये 1500.46500 46,500 के आसपास गैप डाउन किया। 1500 पॉइंट का, ये देखिए कितना बड़ा गैप डाउन किया। और उसके 1 2 3 4 4 5 6 7 दिन में उसने 4500 यानी कि और 2000 पॉइंट का नीचे गिरने के बाद वहाँ पे सपोर्ट लेकर वापस आया। अब इसमें एक बड़ी रोचक चीज़ हुई, इसीलिए आपको बताना चाहूँगा कि ये जो यहाँ पे बार बार यहाँ पे आके अटक रहा था, ये देख रहे हैं यही वाला जो ये गैप डाउन वाला लेवल था, पर इसने 1 मार्च को निकाला, ज़बरदस्त निकाला। उसके ऊपर हमने बोला भी कि ये बैंक निफ्टी अब चल जाएगा। पर आज हुआ क्या कि 1 2 3 4 5 यानी कि 7 मार्च को इसने ये वाला गैप फिल किया। आप समझ रहे हो ना भैया, ये जो है ना, एक गैप फिल किया, मतलब ये गैप डाउन, उसने क्या, ये गैप डाउन था, उसको गैप फिल किया। उसके बाद अब 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6ठा सेशन ऐसा है जहाँ पे बैंक निफ्टी में सिर्फ गिरावट ही आ रही है। अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो तो जान जाएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। पर गिरावट लगातार 6 दिन और गैप फिल करने के बाद आई। ये गैप जब तक था तब तक तो समझ रहे थे कि नहीं जाएगा, पर एक बार गैप इसीलिए बोला था कि 50,000 जाएगा, पर गैप ये निकाला इसने इस दिन में, पर फिर उस दूसरे ही दिन से ख़त्म कर दिया। मतलब सारा जो पावर था उसका निकाल दिया, और बैंकिंग स्टॉक मतलब गिर रहे हैं। तो ऐसे ही मार्केट में आप गिरावट आती है।